Hello friends, welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. How are you all? I hope you all are well, preparing, studying, working, or doing whatever you want to do in your career. Thank you so much for supporting my videos every time. And today I'm here with another informative video. Technically, it's a special fun Saturday video. I try not to miss my Wednesdays, Saturdays, and Mondays. So please show your support by subscribing to my channel and hit the bell icon next to it so that whenever I upload any video, you get notified. So in today's video, I will be telling you, is it beneficial to pursue more than one professional degree? In simple words, कोई benefit होता है या कोई advantage होता है अगर आप CA and CS, CA and CMA, CS या LLB ऐसी दो professional degrees साथ में करते हैं. सो मेजरली सबका एक क्वेश्चन होता है, सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है और आंसर सबका अलग अलग होता है. आई वुड से कि जितने मुंह उतने आंसर्स, उतने ओपिनियंस, क्योंकि हर इंसान का वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ ओपिनियन अपना होता है. सो टुडे आई विल शेयर यू माय व्यू पॉइंट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि कोई फायदा होता है, अगर होता है तो क्या फायदा है और अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सबसे पहली चीज आई विल टेल यू अबाउट द बेनिफिट्स, अबाउट द एडवांटेजेस जो मुझे लगती है. सो अगर आप एक से ज्यादा डिग्री करते हो तो मेरे अकॉर्डिंग द फर्स्ट थिंग इट एड्स टू योर नॉलेज. आपकी नॉलेज को ये बहुत बढ़ाता है. देखो, व्हाट वन डिग्री इज टेलिंग यू इज ओके, बट व्हेन यू आर डूइंग 2 डिग्रीज अपने आप आपका नॉलेज बहुत बढ़ जाता है, राइट? आपका स्कोप बढ़ जाता है, आपको ज्यादा चीजें पता चलती हैं. बिकॉज आई ऑलवेज से एजुकेशन नेवर गोज इन वेन, राइट? जो भी पढ़ा वो कभी वेस्ट तो होगा नहीं. तो इट इज गुड जब वो दोनों चीजें आप पढ़ रहे हो तो आपकी नॉलेज जरूर बढ़ेगी, आपको अलग अलग चीजें पता चलेंगी. कहाँ आप एक ही प्रोफेशन के बारे में जानते थे, अब आप 2 या 2 से ज्यादा प्रोफेशंस के बारे में भी जानोगे. तो नो डाउट फॉर मी एंड एज अ प्रोफेशनल आई वुड टेल यू कि कुछ भी पढ़ना, चाहे कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, वो कभी एज एन वेस्ट नहीं जाएगा. आप कुछ ना कुछ उससे सीखोगे ही, आप कुछ ना कुछ उससे नॉलेज ही लोगे, राइट? द सेकेंड थिंग इज कि ऑफकोर्स जब आपकी सीवी में एक से ज्यादा डिग्रीज मेंशन होगी तो इट विल डेफिनेटली एड अप टू योर सीवी. फ्यू डेज बैक आई डिड अ वीडियो ऑन आस्क मी एनीथिंग. तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हम कौन से कोर्सेज करें. तो आप ये अपने हिसाब से कर सकते हो. आप अपने एक ही प्रोफेशनल कोर्स से रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हो, जैसे कि पोस्ट मेंबरशिप कोर्सेज होते हैं या फिर और कोर्सेज आपको अवेलेबल होते हैं मार्केट में, आप वो कर सकते हो. आई लीव द लिंक्स टू फ्यू कोर्सेज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन गो एंड चेक दैट. और इसके अलावा आप कोई और प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हो, जैसे सीए के साथ सीएस या सीएस के साथ एलएलबी. इट विल ऑलवेज ऐड टू योर सीवी. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अगर आपके सीवी में एक प्रोफेशनल कोर्स है, ऑन द अदर हैंड आपके सीवी में 2-3 प्रोफेशनल कोर्सेज है, तो डेफिनेटली द पर्सन हु इज हायरिंग यू विल अगेन थिंक, जैसे मैंने बोला कि इस पर्सन को नॉलेज है, इस पर्सन को इस चीज के बारे में नॉलेज है, इस चीज के बारे में इसे पता है, राइट? सो ही इज नॉट जस्ट, आई वुड से, a specialist in one field but he knows other fields as well. तो वो हमेशा आपके लिए beneficial रहेगा. And third and the most important thing, the biggest advantage अगर आप एक से ज्यादा professional degrees करते हो तो वो होती है job. So if you are someone, you are thinking कि नहीं, I would to go in job only, then having more than one professional degree helps. because आप खुद देखना, जब जॉब वैकेंसीज निकलती हैं स्पेशली सीएस के लिए, तो ऑलमोस्ट तो 80% जगहों पे ये चीज लिखी होती है सीएस प्लस एलएलबी प्रेफर्ड, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि आप सब एलएलबी कर लो, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू एन एग्जांपल कि अगर आपकी ये थिंकिंग है कि मैं एक से ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज करूं तो उसका मुझे क्या फायदा होगा, तो उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है जॉब में, एम्प्लॉयमेंट में. जब आपके सीवी में एक से ज्यादा डिग्रीज शो अप हो रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफकोर्स इट इज एडिंग टू योर सीवी, इट इज एडिंग टू योर रिज्यूमे, और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर के दिमाग में भी ये चीज जाती है दैट दिस पर्सन इज वे मोर स्किलफुल देन समबडी हु इज परसुइंग 1 डिग्री. ठीक है? देन इट विल हेल्प यू इन एम्प्लॉयमेंट कि आप जॉब में जा रहे हो, तो ऐसे आप देख सकते हो आपको फायदा होता है जॉब में, नो डाउट. इवन आपका पोजीशन कुछ भी हो, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि आपका पोजीशन क्या होगा, आपका पोजीशन कुछ भी हो, बट व्हाट हैपेंस इज दैट द एम्प्लॉयर थिंक्स कि इस पर्सन को और चीजों के बारे में भी नॉलेज है. एंड स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट स्मॉल फर्म्स में व्हाट हैपेंस, आपने एक डिग्री की है, आपको एक पोजीशन पे रख के आपसे वो उस पोजीशन का भी काम ले रहे हैं, एंड मे बी दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर नॉलेज इन सम अदर फील्ड ऑल्सो,
right? And of course they will be paying you, but it is better to pay one person more than to pay two persons, right? You understand what I'm trying to say? क्योंकि small firms के पास खुद ही पहले तो उनके पास कम funds होते हैं, right? When they hire very cautiously and consciously, right? क्योंकि पता है एमएनसी में या बिग कंपनीज में या बिग फोर में तो बहुत पोजीशंस होती हैं, बहुत लोग होते हैं एंड दे एक्चुअली पे वेल, बट स्मॉल फर्म्स, आप सोचो किसी का स्मॉल बिजनेस है, वो किसी पर्सन को हायर करता है तो वो कितना सोचता है कि हाउ मच do I earn and how much will I be giving to that person. ये सारी चीजें उसके दिमाग में चलती हैं. So if he gets somebody who has 2 or 3 degrees and he thinks just keep him and then I can actually take advantage of his skills in some other field also and I will pay this person more, right? I'm telling you about that. So that kind of people or that kind of firms are very happy hiring you all, right? तो इसीलिए जॉब में इस तरीके का अगर आपका पर्सपेक्टिव है देन यू शुड गो फॉर 2 और मोर प्रोफेशनल डिग्रीज. इट विल डेफिनेटली हेल्प. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ this whole video, जिसपे आज भी मैंने when I talk to students on Unacademy or when I in general I talk to students in any live session or physically when I meet students I talk to them, is कि उन्हें clarity नहीं है, वो मैं आपको आज बताती हूँ. And that is something called that do you know that you cannot practice more than one profession, right? So इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता था yes या no, इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपको पता था या नहीं पता थी ये चीज. बिकॉज आज भी स्पेशली क्या होता है ना, जो स्टूडेंट्स नए आते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव में, फॉर एग्जांपल आई टेक लाइव सेशंस, वहां पे जो स्टूडेंट्स नए आते हैं उन्हें नहीं पता होता, राइट? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर तो आप जॉब में जा रहे हो देन वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मैं प्रैक्टिस करूंगा या प्रैक्टिस करूंगी, तो ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना कि चाहे आप 3-4 प्रोफेशनल डिग्रीज कर लो, प्रैक्टिस आप किसी एक ही डिग्री की कर सकते हो. For example, you are a CA also and CS also, then I will tell you, you can only have the certificate of practice from either ICAI or ICSI, not both. Right? In the similar way, अगर आप CS and LLB हो, तो या तो आप as a CS प्रैक्टिस कर सकते हो या तो आप as a lawyer प्रैक्टिस कर सकते हो. दोनों नहीं कर सकते हो. दोनों का काम आता है जॉब में, राइट? जॉब में जब आप जाते हो वहां पे दोनों के नॉलेज और दोनों के स्किल्स को वो कंबाइन करके आपको एक पोजीशन दे देते हैं जहां पे आपको वो कहते हैं कि बैठ के यहाँ पे काम करो, राइट? तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि कहीं आपके दिमाग में अगर ये है कि आपको अपनी फर्म खोलनी है, अपना काम करना है, अपनी प्रैक्टिस चलानी है, देन मेक श्योर कि आपको किस प्रोफेशन में करना है, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर ऑल अदर डिग्रीज गो इन वेन, राइट? तो इसीलिए आई एम नॉट demotivating you or I am not discouraging you, but I am only telling you the facts. आप इस चीज के बारे में जब सोचते हो तो ये 2-3 पॉइंट्स है जिन्हें आप ध्यान में रखोगे एंड देन डिसाइड कि आप क्या चीज करना चाहते हो. 2-3 डिग्रीज के बारे में सोच रहे हो, जॉब के बारे में सोच रहे हो, बिग ये 2-3 डिग्रीज के बारे में सोच रहे हो, प्रैक्टिस के बारे में सोच रहे हो, देन आई वुड से थिंक अगेन, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप वैसे भी एक ही प्रोफेशन की कर सकते हो, सबकी तो कर भी नहीं सकते हो. सो इट इज गुड एंड बेनिफिशियल कि अगर आप एक ही पे फोकस करके उसी की प्रैक्टिस फटाफट शुरू कर दो, राइट? सो इट इज लाइक माई ओपिनियन, कंप्लीटली इट इज माई ओपिनियन एंड माई सजेशन टू यू कि जब आप 2-3 डिग्रीज के बारे में सोचो तो इस तरीके से सोचो. एंड समहाउ what happens is that I am not saying, again it is in your knowledge, right? अगर आप प्रैक्टिस में भी जाते हो, नॉलेज में तो आपके वो रहेगा ही, स्किल में तो आपके वो रहेगा ही, बस आप उसको एज एन यूज नहीं कर पाओगे अपने प्रैक्टिस में, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे मैं आपको गाइड करना चाहती थी एंड आई रियली वांटेड टू टेल यू कि ये सारे प्रोज एंड कॉन्स है अगर आप ऐसा कुछ भी सोच रहे हो. सो यस, आई होप यू लाइक द वीडियो. अच्छी लगी तो लाइक कर देना. डू शेयर माई वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जो ये सोच रहे हैं या नहीं भी सोच रहे हैं, मे बी अपने दिमाग में सोच रहे हो, आपको ना बताया हो. सो मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विद देम एज वेल, जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं. एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल if you have not done it yet. I'll see you in my next. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye.